Hello students, today we will discuss the electrical energy, electrical work, electrical power and commercial unit. इसमें सबसे पहले है अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Electrical energy similar to electric work. इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम थिंग है. एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कोई भी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं. इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो कोई वर्क जो होगा तो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा होता है, जैसे बल्ब है, फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है. इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उनके द्वारा जो वर्क होता है उसे इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं. तो कैपेसिटी टू डू वर्क बाय इलेक्ट्रिक appliance known as electrical energy. राइट. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो ये मान लेते हैं हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है. इस रेजिस्टेंस से हम ये शो करेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है. तो ये मान लिया हमारे पास ए भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आर. राइट. इसके एंड्स पर जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अरोज होगा. राइट. अब इसमें जैसे ही हम चार्ज फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेंगे आई. ठीक है. यहाँ से अपने इसमें चार्ज फ्लो किया तो क्या फ्लो होगा? करंट. और टू चार्ज टी टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पास होता है. तो ए से बी पॉइंट तक जितना चार्ज पास होने में जितना वर्क होगा उसे हम इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे. ठीक है. तो इसमें क्या है? तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि W अपॉन Q. और जब हमें वर्क निकालना है तो वर्क के वैल्यू क्या हो जाएगी? W इक्वल टू Q इंटू V. राइट. अब इसमें Q की वैल्यू क्या होती है? I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन 3. तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू 3. तो इसमें हम Q के प्लेस पे I की पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? VIT. तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन. जब हमने I करंट फ्लो किया है R रेजिस्टेंस में तो V पोटेंशियल अवॉइड होता है, Q चार्ज फ्लो होता है T टाइम के लिए. तो वर्क डन क्या हो गया? W इक्वल टू VIT. इसकी यूनिट क्या होगी? एनर्जी है, चाहे वर्क हो, उसकी यूनिट क्या होती है? जूल. ठीक है बेटे.
अब जो है एक फॉर्मूला तो अपने पास ही आ गया। अब एक बार हम v की वैल्यू पुट करेंगे और एक बार i की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में फॉर्मूले आ जाएंगे। जैसे अपने v इक्वल टू आई आर रखते हैं इसमें, तो w इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास आई आर इंटू आई टी, देन v w इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमने इसमें i के प्लेस पर v अपॉन r रखेंगे, i इक्वल टू v अपॉन r, देन w इक्वल टू क्या हो जाएगा w इक्वल टू v तो है ही अपने पास, i कीजिएगा v अपॉन r इंटू टी। ठीक है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r टी। ये हो गया मेरे पास, ये तो होगा वी आई की फॉर्म में, ये होगा आई आर की फॉर्म में, और ये होगा वी आर की फॉर्म में। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 6 फॉर्मूले आ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया अपने पास वर्क की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। ठीक है, P क्या है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है, सिंपली 9th क्लास में हमने स्टडी किया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क नोन एज पावर। अब इसमें क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो इसमें क्या एक्सरसाइज हो जाएगा, बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हो जाएगा अपने पास रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस known as electric power, राइट। अब इसमें क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम, किसको, इलेक्ट्रिक वर्क को। ठीक है, अब इसमें जो है वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला हमने अभी एस्टेब्लिश किया है, W इक्वल टू वी आई टी, एक आई स्क्वायर आर टी, एक वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्मूले जो हमने अभी स्टैब्लिश किए हैं, इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी अपॉन टी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, या इक्वल लगाते हैं तीनों वैल्यू, वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू टी। टी से ये टी की वैल्यू कैंसिल होगी, देन P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, या आई स्क्वायर आर, या V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, राइट। इस यूनिट इज क्या होती है, वॉट
WA ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पावर है, जैसे मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो किसमें आती है, हॉर्स पावर में। तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होती है, 746 वॉट। ये आपको लर्न रखना है, क्योंकि कई बार 1 हॉर्स पावर की वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में, राइट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है बेटे, अब हम चलते हैं कमर्शियल यूनिट क्या होती है। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है बेटे, एक तो अपने पास है यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्या होती है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है हाउसेज में, और उसके बाद मंथली हमारे पास इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई है उसका मेजरमेंट किया जाता है कि इस हाउस में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। तो उसको हम, उसकी जो यूनिट होती है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें क्या है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज, कमर्शियल यूनिट में कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको इसकी यूनिट निकालनी होती है, कितना कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना कंजम्पशन हुआ है। तो P इक्वल टू क्या होता है, W/T या E/T। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्क डन के इक्विवेलेंट भी होती है। तो W इक्वल टू क्या होता है, P/T। अब P की यूनिट क्या है हमारे पास, वॉट, और टाइम है आवर। तो ये होगी कंजम्पशन ए, कमर्शियल यूनिट, ये होगी इसकी यूनिट, होगी अपने पास वॉट इंटू आवर। अब जो है इसको जो है 1 किलो के हिसाब लेंगे, तो W इक्वल टू क्या होती है, 1 किलो वॉट आवर, ये इसकी कमर्शियल यूनिट हो जाती है। 1 किलोवाट आवर का जो है, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन मेजर किया जाता है तो 1 किलोवाट आवर में उसको मेजर किया जाता है, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 kWh इक्वल कितना होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल। ये 1 kWh की वैल्यू होती है 3.6 10⁻⁶ जूल। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल का जो कंजम्पशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर में होती है। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम हुई है, उसमें जो यूनिट्स आती हैं, क्या आती हैं, यूनिट्स। यूनिट का मेजरमेंट का प्रोसीजर क्या है, यूनिट मेजरमेंट का प्रोसीजर ये क्या अपने पास, वॉट इंटू आवर इंटू हीट अपॉन 1000, ये फॉर्मूला है अपने पास यूनिट के मेजरमेंट का। यदि अपने पास अपने घर का जो लोड है 1000 वॉट है और 24 आवर्स कंज्यूम होता है और 30 डेज के लिए कंज्यूम होता है, तो ये हो जाएगा पास पावर, मान लीजिए अपने पास कितनी है, लोड है अपने पास 1000 वॉट, ठीक है,
टाइम कितने आवर का कंज्यूम हो रहा है, 24 आवर, और डेज हो गए अपने पास 30 डेज। तो ये हो गया अपने पास 1 मंथ का कंजम्पशन निकालेंगे। तो अपने पास रहेगी यूनिट कितनी, 1000 इंटू 24 इंटू 30 अपॉन 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 24 सीधे 72, 720 यूनिट्स अपने 1 मंथ का कंजम्पशन हो जाता है। अब इसकी यूनिट का, पर यूनिट का जो कंजम्पशन का जो खर्चा होता है, जैसे 10 रुपीज़ पर यूनिट है या 9 रुपीज़ पर यूनिट है, तो अलग अलग जो जगह है वहाँ पर जो है अलग अलग उनका यूनिट के हिसाब से, मान लीजिए 10 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा अपने पास, 720 इंटू 10 दैट इज 7200 रुपीज। ये अपने पास उस हाउस का इलेक्ट्रिक बिल हो जाता है, राइट। अब इस पर कई बार हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स है वो आप पूछ सकते हैं लाइव क्लास में।